सत्ता मिल गई है। अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में मुख्यमंत्री किससे बनाएगी? मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं और भरत जी के पास वो नाम है जिनकी चर्चा, जिन पर मंथन चल रहा है। कौन कौन से हैं वो नाम, सीधे भरत जी से पूछेंगे। भरत जी, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बन रहा है या रेस में कौन है? देखिए चंद्रकांत जी, मेरे पास जो लिस्ट आई है, अच्छा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ये रहा है, मेरे पास 8 लोगों के नाम की लिस्ट आई है। वो नाम और फोटो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ अभी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उसके पहले एक डिस्क्लेमर ये है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाती है जिसको कोई ना जानता हो, जो पहली बार विधायक बना हो, जो सलाम नमस्ते ऐसे झुक के करता है, भजन लाल शर्मा टाइप, नीचे तक झुक सके, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाती भारतीय जनता पार्टी। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की मदद की है जीतने में और जिन लोगों के नाम सबसे आगे चल रहे हैं, उनके नाम जल्दी जल्दी से मैं बता देता हूं, वीडियो में देर ना करते हुए, वीडियो को लंबा ना करते हुए। सबसे पहला नाम जो है वो स्मृति जुबिन ईरानी का चल रहा है। स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी इनाम दे सकती है, क्योंकि स्मृति ईरानी जब से हारी हैं उत्तर प्रदेश में, अमेठी में, तब से उनको बर्फ में लगाकर रखा गया है, कुछ उनको दिया नहीं गया है और वो शांति से एक किनारे पर हैं। तो ये माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की आखिरी मुख्यमंत्री महिला थी, तो अब सुषमा स्वराज जी, तो अब जो दिल्ली में मुख्यमंत्री बने तो वो एक महिला मुख्यमंत्री हो सकती है। नाम बांसुरी स्वराज का भी है, लेकिन बांसुरी स्वराज का अनुभव उतना नहीं है। हाँ, अभी यंगस्टर हैं। तो यहाँ पर मोदी जी की करीबी, और क्योंकि गुजरात लॉबी से इनका जो है अच्छी बनती भी है, मंत्री भी रही हैं स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी का नाम पहले नंबर पर यहाँ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरे नंबर पर है कुमार विश्वास। ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर। कुमार विश्वास क्या है कि कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी की कमर तोड़ने में वैचारिक तौर पर, मौखिक तौर पर और आम आदमी पार्टी की चीजें बाहर लाने में कुमार विश्वास का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कुमार विश्वास आज भी कह रहे हैं कि चरित्रहीन और इन जैसे धोखेबाज, दगाबाज लोगों की हार हुई है, ऐसा। तो अंदर खाने क्या था लोगों को बाहर मालूम कभी नहीं चलता। अगर कुमार विश्वास ना होते तो अरविंद केजरीवाल कैसे हैं, चारित्रिक तौर पर कैसे हैं, या उनके परम मित्र सुशीदिया जी कैसे हैं, चारित्रिक तौर पर कैसे हैं, क्या हैं, ये मालूम लोगों को नहीं चलता। तो कुमार विश्वास का अहम योगदान रहा है आम आदमी पार्टी की लंका ढहाने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा जो नाम है वो सतीश उपाध्याय का है। अच्छा, एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं दिल्ली बीजेपी के, और एक्स वाइस चेयरमैन भी रहे हैं एनडीएमसी के, और चुनाव भी जीत गए हैं। ये सह प्रभारी ये भी मध्य प्रदेश में रहे हैं। तो इनका एक बड़ा कद है और चुनाव जीत चुके हैं। और इनको, सतीश उपाध्याय को भी भारतीय जनता पार्टी, इनका भी नाम लिस्ट में है, क्योंकि अमित शाह के घर अब लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। सबसे पहले प्रवेश साहिब वर्मा पहुंचे अमित शाह से मिलने, अपनी दावेदारी पक्की करने के लिए। लेकिन को हराया उन्होंने। हाँ, लेकिन अब लाइन लगी हो, क्योंकि वो अपने आप को पहला दावेदार बता रहे हैं, क्योंकि प्रवेश साहिब सिंह जो हैं, वर्मा जो हैं, ये जो हैं एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं 16th और 17th लोकसभा के, एक्स एमएलए रह चुके हैं मेहरौली के, और फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं दिल्ली बीजेपी के। तो इनका भी जो पोर्टफोलियो है वो ठीक ठाक, केजरीवाल को हराया, और हाँ, केजरीवाल को हराया, से ज्यादा वो बड़ा पोर्टफोलियो है। और एक चीज और है कि दिल्ली में टोटका रहा है कि जो नई दिल्ली में चुनाव जीतता है वही मुख्यमंत्री बनता है, चाहे शीला दीक्षित ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल ले लीजिए, साहिब सिंह ये हैं। इसीलिए इनका कद इसलिए आगे चार नाम भरत जी ने बताया। 4 नाम। अब 5वां नाम जो है आशीष सूद का है। बहुत कम लोगों ने ये नाम सुना होगा, लेकिन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जनकपुरी, दिल्ली से हैं ये, और प्रभारी गोवा के भी रह चुके हैं, और सह प्रभारी जम्मू कश्मीर चुनाव हुआ था तो वहाँ के भी ये रह चुके हैं। तो ये नरेंद्र मोदी के थोड़ा करीबी माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से थोड़ा नज़दीकी है इनकी। अब इनका भी नाम लिस्ट में है, लेकिन माफ़ करिएगा, कपिल मिश्रा का भी नाम जो है वो लिस्ट में है। तो कपिल मिश्रा का जो नाम है, मुझे इस पर डाउट है, लेकिन क्योंकि ये लिस्ट बहुत तेज़ी से चल रही है कि कपिल मिश्रा भी इसमें है, लेकिन मुझे पर्सनली इस पर डाउट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब ऐसे को और कैसों को बना देती है, तो कपिल मिश्रा का नाम लिस्ट से बाहर करना थोड़ी सी, मुझे लगता है, जल्दबाजी होगी, इसलिए हम इनका नाम अंदर ले लेते हैं। ये बीजेपी लीडर हैं, वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और फाउंडर हैं
हिंदू इकोसिस्टम के और करप्शन फ्री दिल्ली कहते हैं, ये मेरा मिशन है। ये आम आदमी पार्टी के ही सहयोगी पहले रह चुके हैं और अरविंद केजरीवाल को भीतर तक ये जानते थे कि केजरीवाल की क्या चीज़ है। और एक नाम जो आखिरी नाम है वो मनजिंदर सिंह सिरसा, ये नाम है। ये लोगों के लिए भी नया नाम हो सकता है, लेकिन ये पंजाबी हैं और दिल्ली में पंजाबी आबादी ठीक ठाक है और नरेंद्र मोदी के साथ फ़ोटो वोटो भी खिंचवाते रहते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख लीजिएगा। और नेशनल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कमेटी इंडियन सिक्स टू वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, उसमें भी ये काम करते हैं। कम्युनिटी एंड नेशनलिटी एंड हम्बली फियरलेसली राइजिंग वॉइस और राइटिस्ट इश्यूज़, उसके ऊपर भी आवाज़ उठाते रहे हैं। इनका ये पोर्टफोलियो है। तो आप ये देखिए कि ये इतने नाम हैं, या 8 नाम हैं, हालांकि 9 नाम मैंने बता दिए हैं, लेकिन ये 8 नाम हैं जिनके ऊपर चर्चाएं सबसे तेज़ चल रही हैं। अब इनमें से सब कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, ये तो नड्डा और शाह बताएंगे। और मुझे लगता है कि इतनी जल्दी दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम भारतीय जनता पार्टी तय भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जब महाराष्ट्र में नाम तय करने में इतना समय लग गया, महाराष्ट्र के भीतर चली गठबंधन की सरकार थी, लेकिन दिल्ली के भीतर भी गठबंधन की सरकार नहीं है दिल्ली में। तो दिल्ली में भी अगर नाम अनाउंस भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, तो अभी मेरे ख्याल से जितना मुझे राजनीतिक अनुभव है पत्रकारिता का, वो ये कहता है कि अभी आरएसएस के साथ में बैठक होगी, मीटिंग होगी, फिर नरेंद्र मोदी जी अपना कैंडिडेट रखेंगे, आरएसएस अपना कैंडिडेट बताएगी किसको बनाना चाहिए, फिर उसमें जातिगत इक्वेशन और इसको तोलेंगे। उसके बाद दिल्ली में इनमें से जो बैठेगा, मे भी इनमें से हो कोई एक चेहरा, ये लिस्ट घूम रही है, इनमें से ही कोई चेहरा हो सकता है, तो उसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, भरत जी ने आपको कई नाम बताए, लेकिन भरत जी ने शुरुआत में एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाती है। हो सकता है कोई ऐसा नाम सामने आए जो बिल्कुल हैरान कर दे, लेकिन फिलहाल जो सूची है, जो चर्चाएं हैं, जो मुलाकातें दिल्ली में चल रही हैं, उसके आधार पर हम आपसे ये कह रहे हैं ये वो नाम है जो मुख्यमंत्री की रेस में आगे बताए जा रहे हैं। सत्ता में मुख्यमंत्री कौन होगा ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, लेकिन फिलहाल मंथन बहुत तेज है। इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। मुझे और भरत जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।